खलीफा का क्या मतलब है? खलीफा का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। वॉइसरॉय मैंने इसलिए लिखा है कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि पहले शायद आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज में ही पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने जहां जहां वो रूल कर रहे थे, जैसे इंडिया में भी जब कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने अपने कोई अपॉइंट किए हुए होते थे बंदे, उन्हें वॉइसरॉय कहा जाता था, कि वो जो थे क्वीन की तरफ से जो भी ऑर्डर आता था वो इम्प्लीमेंट करते थे। उनका काम ये होता था कि क्वीन की तरफ से ये ऑर्डर आया है और वो एज इट इज इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे उस एरिया के अंदर जिस जहां पर भी वो रूल कर रहे हैं। तो ये है खलीफा। हमें जमीन पे भेजा गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रूल्स के मुताबिक खुद की जिंदगी भी गुजारने का और उसको इम्प्लीमेंट भी करने का। तो वो यानी कि जमीन पर अल्लाह के असूलों को नाफिज करने वाले को खलीफा कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रही थी कि हमारी स्टोरी भी है, ये बात सारी ये है कि हमें अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए, क्योंकि खलीफा की जो एक टॉर्च होती है ना, जो मशल होती है, वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद ये आगे चलती जाती है। हम सब जमीन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के खलीफा है। और ये जिस तरह लास्ट खुतबे में अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो यहाँ नहीं है वो पहुंचाए उन तक, जो यहाँ है वो पहुंचाए उन तक जो यहाँ नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे पहुंचाएं इस बात। तो आप लोगों पे भी ये जिम्मेदारी है कि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी, जो मैं पढ़ूं, जो अच्छी चीज, जो खैर की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आई है, मैं पढ़ूं, मैं आप तक पहुंचाऊं और आप आगे पहुंचाएं। यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव। अपनी वर्थ को पहचाने, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी अहमियत को पहचाने इस दुनिया में। हम तो इधर उधर की चीजों में लग कर ना हमने जिंदगियां इस दुनिया के लिए सब हम खराब कर देते हैं कि बस हर चीज जो है इस दुनिया में, हर चीज अच्छी प्रोवाइड कर लें हम अपने लिए। हालांकि आप इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप आखिरत के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद आगे से फरिश्तों ने क्या कहा? उन्होंने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व युफ़सिक़ु दिमाअ। तो उन्होंने कहा आगे से कि क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसमें फसाद मचाएगा और खून रेजी करेगा? अब फरिश्तों को ये बात कैसे पता चली? What do you think? आगे वैसे मैंने लिखा हुआ है, आपके पास जो स्लाइड आ रही है, बट एनी आइडिया? जैसे तो बस पहले जन्नत थे तो वो भी ऐसे लड़ाई वगैरह करती थी। वेरी गुड। और इसमें एक राय बेटा ये भी हो सकती है कि अगर कोई खलीफा किसी को मुकर्रर किया जा रहा है तो कुछ तो ऑर्डर, जैसे जो वॉइसरॉय होते थे वो ऑर्डर्स क्वीन के एज इट इज आगे इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन जहां पे कोई ऐसी छोटी चीज है जिसके बारे में कोई ऑर्डर्स नहीं है तो वो अपनी अकल समझ से और कुरान और मतलब उस अहकाम की रोशनी में वो चीज इम्प्लीमेंट करवाना। यानी कि हम जो चीज, अगर हमारे पास किसी चीज का एग्जैक्ट लॉ नहीं है तो आप अपनी अकल से कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो चीज आगे इम्प्लीमेंट करवाएं एज अ खलीफा, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरी ये भी है कि यहाँ पर जमीन में आने से पहले, इंसानों को भेजने से पहले यहाँ पे जिन्नात और अल्लाह ताला की और भी बहुत सारी मखलूक थी, तो उन्होंने ये चीज की थी। ओके बेटा, यहाँ पे अजान हो गई है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ओके, तो जिन्नात भी मौजूद थे पहले से जमीन के ऊपर, और उन्होंने ये खूनरेजी की थी। और इवन अगर जो उस वक्त एनिमल्स भी मौजूद थे उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे, तो उन्होंने जब ये फसाद और खूनरेजी की तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फरिश्ते आए थे और उन्होंने बहुत से जो नाफरमान जिन थे, क्योंकि इनमें बिलीवर्स भी हैं, नॉन बिलीवर्स भी हैं, जिन्नात में अच्छे जिन्नात भी बहुत हैं और नॉन बिलीवर्स भी हैं, जो ना मानने वाले हैं वो भी हैं, कुफर करने वाले भी हैं। तो उनके लिए जो है ये जब अहकाम आया तो उनमें से बहुत सौ को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और उनमें से कईयों को ये जो दूर के आइलैंड्स वगैरह हैं, जो जो रिवायात में मिलता है कि उनको वहां पे भी भेज दिया गया था।
تو یہ ساری جو چیز تھی فرشتوں نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی تھی، جس کی بنا پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو فساد کریں گے اور یہ جو ہے خون ریزی کریں گے.